बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 28 जनवरी है और तीन बड़ी और अहम तरीन खबरें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए मौजूद है। सबसे पहली खबर नाज़रीन कराम, आज ऑफिशियली तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी गई है। पाकिस्तान की सिविल और फौजी इमदाद को अमेरिका की जानिब से बंद कर दिया गया है। ये एक नया उनका इनिशिएटिव है जिसके तहत उन्होंने दुनिया भर में देखा कि जहां जहां पर उनके मफादात पूरे नहीं हो रहे हैं या जिनको रिविजिट करने की जरूरत है, वहां पर उन्होंने तमाम मुल्कों की दुनिया भर में इमदाद बंद कर दी है। और ये जो इमदाद बंद की गई है, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, कौन कौन से इदारे मुतासिर होंगे और उससे किस कदर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये जो 85 दिनों की मोहलत है पाकिस्तान के पास, 85 डेज, ये 85 डेज की जो मोहलत है, इस मोहलत के अंदर पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान को क्या करना होगा इस इमदाद को रिज्यूम करवाने के लिए, इसके ऊपर आज तफसीलन बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत ही अहम अपडेट है। नंबर 2 नाज़रीन किराम, इमरान खान से अस्करी राबते, मैं दोबारा से बता दूं, अस्करी राबते इमरान खान से किए जा रहे हैं। इमरान खान या उनके नुमाइंदों से कह लीजिए। आपको मालूम होगा कि बैरिस्टर गौहर की इससे पहले एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर से एक दूसरी अहम तरीन मुलाकात हो रही है। एक दूसरी अहम तरीन मुलाकात, उसके अंदर क्या मकासद है और क्या कहा जा रहा है, यह दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट में नंग धलंग हो गया है। कहना चाहिए कि सारे कपड़ों से बाहर हो गए, नंगे हो गए, सबको पता चल गया कौन किस साइड पे खड़ा है, कौन किस साइड पे खड़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने निजाम नंगा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या ऊधम मचा और किस तरह से जजेस ने जजेस को हम ख्याल बेंचेस का, या ठीक है गवर्नमेंट कहती थी, ये नून लीग कहते थे, सारे लोग कहते थे, लेकिन जजों को, जिनकी जगहों पे ये बैठे हैं उनको हम ख्याल जजेस कह रहे हैं। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। मैं पूरा केस और सारी कहानी आपके सामने रखूंगा। अच्छा जनाब, एक एक करके जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की जो इमदाद बंद हुई, देखिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को अगले 85 दिनों में यह प्रूव करना पड़ेगा कि अमेरिका के लिए वो अहम तरीन मुल्क है। आपको याद होगा कि जो बाइडेन के जाते जाते अहम तरीन करीबी शख्स ने यह कहा था कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो अलाय रहा ही नहीं है। हाँ माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से पार्टनरशिप होती रही है मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान अलाय नहीं है। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप ये देखिए, हमेशा से कहा जाता है कि पाकिस्तान की मुश्किलात तब शुरू हुई जब लियाकत अली खान ने रूस को छोड़कर अमेरिका का दौरा किया। को पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात कोई आज के है ही नहीं है, या ना इमरान खान के दौर से। पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात 1948 से शुरू हो रहे हैं। 1948 से लेकर हमें बहुत, देखिए 1971 के अंदर भी जो कुछ हुआ, वो छठा बहरी बेड़ा आ रहा है आ रहा है आ रहा है और वो नहीं आ सका। और फिर कहा गया कि आपको पता है कि फिर दूसरी जानिब सोवियत यूनियन जो होता था, उनका क्या किरदार रहा पाकिस्तान के तोड़ने के अंदर। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मुझे उनको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, पाकिस्तान इतने सालों के बाद इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। बैकग्राउंड इसका यह है कि पाकिस्तान इस जगह पे पहुंच चुका है कि अगले टाइम फैसला करें कि पाकिस्तान अलाय है या नहीं है, यानी पाकिस्तान हमारा वो, यानी उनसे हमारा क्या मुफाद है, अब वो अगले डिसाइड कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन किराम, उनके आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था और उन्होंने कहा था दुनिया भर के अंदर जहां पर गैर जरूरी इमदाद दी जा रही है हम उनको बंद कर देंगे। उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा। पहला ये जो ऑर्डर होगा वो 90 दिन के लिए होगा। 90 दिन के लिए इमदादों को बंद कर दिया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने सारे सारे मुल्कों की इमदाद बंद कर दी है। ये गलत बात है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया की, ना 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 ना। ट्रंप ये समझता कि जहां पर गैर, अब देखिए मिस्र की जो इमदाद है वो जारी व सारी है। इसी तरह से इसराइल की जो इमदाद है वो जारी व सारी है। यूक्रेन की इमदाद बंद हो गई, बहुत बड़ा झटका। और उसके पीछे भी वजूहात हैं। बहुत पैसा दिया अमेरिका ने यूक्रेन को, और वहां पर जो अमेरिका ये समझता कि हमारे मफादात पूरे उस तरह, अब अमेरिका नहीं समझता बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ये समझती है। पहले इंतजामिया कुछ और कहती थी, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया समझते भाई हमारे मफादात पूरे नहीं हो रहे, हम ऑडिट करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर फैसला करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान को भी नाज़रीन किराम अच्छी खासी तादाद, अच्छी खासी अमाउंट मिलती है इमदाद की मद में। उससे पाकिस्तान के बहुत सारे शोबे चलते हैं। शरह नमो के 4 प्रोग्राम, इसे इक्तिसादी तरक्की के यानी कि 11 प्रोग्राम, सेहत के 4 प्रोग्राम, तालीम के 6-7 प्रोग्राम, ठीक है, इंतजामी अमूर को बेहतर बनाने के कुछ प्रोग्राम्स, कुल मिलाकर ये 25-30 प्रोग्राम है नाज़रीन किराम, जिनके अंदर माफ कीजिएगा ये 25-30 प्रोग्राम बनते हैं जिनके अंदर अमेरिकी इमदाद को बंद कर दिया गया।
ये बहुत ही खौफनाक है। अब ये जो इस जो बकिया दिन है, जिन्हें मैं कह रहा हूं कि नाज़रीन किराम, ये अब यूं समझ लीजिए कि ये 85 दिन की 85 डेज की पाकिस्तान को मोहलत है। ये किस तरह से मोहलत है? 85 डेज के अंदर पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि हम अच्छे बच्चे हैं। कहने का मतलब है उन्हें यह साबित करना होगा कि जो हमने आपसे वादे किए थे, जिन ट्रीटीज के ऊपर हमने सिग्नेचर्स किए थे, इंसानी हकूक और ये वो, उनकी भी सबकी इमदाद बंद होगी ना, हम उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। इसी तरह से यूरोपियन माफ कीजिएगा, बॉस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पिछले अरसे से अब ये 85 डेज पाकिस्तान को तुन तना के अपना इंप्रेशन बेहतर करना होगा, अदरवाइज हमेशा हमेशा के लिए ये ना हो इमदाद बंद हो जाए। अब सूरत हाल है, इन 85 डेज के अंदर इंप्रेशन दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है, और उसमें आप यूं ये भी ख्याल रखिए, उसके अंदर एक ऐसी सूरत हाल के जहां पर दुनिया भर के लोग पॉइंट आउट करें इमरान खान बंद पड़ा, इमरान खान बंद पड़ा है। यहां पर सबसे बड़ी पार्टी की आवाज बंद कर दी गई है, इंसानी हकूकों की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को सही साबित करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। सिचुएशन बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन बेहतर भी की जा सकती है। 85 डेज में अगर ये बताया जाए कि नहीं भाई, हम ठीक है, हम अपने मुल्क में जमहूरियत को फरोग दे रहे हैं, हम अपने मुल्क में इंसानी हकूक का ख्याल रख रहे हैं। देखिए अमेरिका के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि अमेरिका की जो बुनियाद है, वो जो अजीम और ताकतवर मुल्क बनने की बुनियाद है, वो ये निजाम है। नहीं तो सोवियत यूनियन का कोई और, ये देखिए लड़ाइयां ही पुरानी सारी निजाम पे हुई है ना। तो सोवियत यूनियन और ये इनकी सारी लड़ाइयां निजाम पे हुई थी। वो कम्युनिस्ट थे, ये जो है ना वो लिबरल ट्रेड के ऊपर यकीन रखते थे, ठीक है, कैपिटलिस्ट अप्रोच के ऊपर यकीन रखते थे। तो चीजें वहां से, अब इनको थोड़ा बताना पड़ेगा भाई हमारे यहां जमहूरियत है, आजादी इजहार राय है, और ये उसके लिए नाज़रीन किराम इमरान खान से बात करनी बड़ी जरूरी है। आप चीजों को जरा समझिए, आप जरा डॉट कनेक्ट कीजिए तो आपको अंदाजा होगा। लेकिन फिल वक्त तो वर्स्ट सूरत हाल है। उन्होंने यार 14 साल की सजा, और बेगम ने 7 साल की सजा। सूरत हाल आप देखें ना कहां पर लेके जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम सबसे जरूरी चीज यह है, इमरान खान को एतमाद में लिया जाए, बातचीत की जाए, ताकि पाकिस्तान का अगले 85 डेज के अंदर इंप्रेशन बेहतर जाए। और मुझे लगता है कि किसी हद तक उस पर काम हो रहा है। आप कहेंगे आज ही की तो खबर है कि तहरीक इंसाफ ने अब मजीद मुज़ाकरात में शामिल ना होने से इनकार किया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लगता है कि हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है, डंग टपाओ काम चलाया जा रहा है। नाज़रीन किराम ये एक खबर है। मैं अब आपके सामने दूसरी खबर रखता हूं। ये खबर है आमिर इलियास राना माफ कीजिएगा, आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुझे इनके नजरियात से हमेशा इख्तलाफ रहता है, लेकिन इनकी मेहनत पे मैं कभी भी शक का इजहार नहीं करता हूं। इनकी खबर निकालने की वो एक जो स्किल है, उसके ऊपर मुझे कभी भी एतराज नहीं रहा है, कभी भी एतराज नहीं रहा है। बहुत ही शानदार इनकी वो स्किल है। तो इन्होंने ये खबर निकाली है, इन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर से एक और बड़ी मुलाकात की जा रही है, और वो मुलाकात, वो कहते हैं जी उस बड़े की नहीं जिससे पहले, हो सकता है उससे छोटे बड़े की मुलाकात हो, छोटे बड़े की मुलाकात हो। एक तो उससे पहले सबसे बड़े आर्मी चीफ की मुलाकात की बात थी ना, अब एक और मुलाकात की बात की जा रही है। और इस मुलाकात का एजेंडा भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा जी थोड़ी देर, बस थोड़ी देर इमरान खान को कहें बस खामोश हो जाए, बस थोड़ी सी देर इमरान खान को कहें खामोश हो जाए, बाकी सत्य खैराने से हर चीज ठीक हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, यकीन दहानियां करवाई जा रही है, थोड़ी देर खामोश हो जाइए, बाकी सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे की रिपोर्ट आएगी। लेकिन मुझे ये लगता है नाज़रीन किराम, इमरान खान ये कह रहे हैं इनफ इज इनफ यार। कब से ये काम शुरू हुआ? हमेशा कहा जाता है इमरान खान ये ना करता तो ये होता। ओ भाई, मतलब क्या खामोश रहने की जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान के ऊपर है? अगर हालात को बेहतर करने होते तो उसकी बेगम को 7 साल कैद की सजा सुनाते यार, आप बार बार उसको जेल में डालते, 14 साल उसको कैद की सजा सुनाते। बातचीत करनी होती है तो ये नहीं होता कि एक साइड ने खामोश होना होता है, दूसरी साइड ने भी अपना जेस्चर शो करना होता है। जी हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है तुम खामोश हो जाओ, ऐसा नहीं होता। तो इमरान खान को लगता है कि यार ये मुझे बहुत, आपको याद है एक दफा जब इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करने लगा था, तो कुरैशी साहब को फोन आया था किसी का, और कहा गया था कि आपको ट्रैप कर देंगे इमरान खान। तब से कहा जाता है इमरान खान वो ऐलान ना करता ना तो इलेक्शन हो जाना सी, ये हो जाना सी, वो हो जाना सी, फलाना हो जाना सी, ढिमकाना हो जाना सी। नाज़रीन किराम, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान ना भी ऐलान करता, उससे पहले वो इस बात को जेल में रखेगा। 10 बार तो मुलतवी कर चुका था इमरान खान ने, बीच में कई दफा जेस्चर दिया, खामोश हो गया कि मैं चुप हूं।
लेकिन अल्टीमेटली उस दूसरी तरफ से भी तो जेस्चर आना चाहिए। अकेले इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती है इस चीज की। इस बात की जिम्मेदारी अकेले इमरान खान के ऊपर तो नहीं है ना कि भाई आप ठीक है तुम खामोश हो जाओ। दूसरी तरफ से कोई एक कदम तो बढ़ाएं, यही दिखा दें, मतलब एटलीस्ट ये कीजिए कि जजों को आजाद कर दें। यहां पर तो गंगा उल्टी बह रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 2 जज आ गए। आज इमरान खान ने कहा भाई ना 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 ना, इनके सामने उन्होंने कहा जी, मेरे इमरान खान के वकील ने कहा मेरे भाई क्लाइंट ने मना किया है, मैंने आपके सामने आर्गूमेंट्स नहीं दूंगा। अब 2 जूनियर जजों को, और फिर मोहसिन अख्तर क्या नहीं कह रहे हैं भाई 26वीं यानी तरमीम आपकी जो है पूरी एक खत के ऊपर आ गई। इसी बात का जिक्र अदर बिन अल्लाह ने किया। भाई 7 जजों ने खत लिखा, 6 जजों ने, उसके ऊपर डट जाते, ना डटते तो भाई वो आ गई पूरी 26वीं यानी तरमीम आ गई। ठीक है, तो तमाशे 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 शुरू हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ से भी चीजें ठीक करने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि शायद इमरान खान मान जाए, वो भी चुप कर जाए अगर उन्हें भी कुछ होता हुआ नजर आए। ये 2 बड़ी खबरें होंगी। तीसरी खबर इनसे भी दिलचस्प है। वो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में नंग धलंग शुरू हो गया। सब नंगे हैं, इस तमाम में सब नंगे हो गए, सब पता चल गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीने अदालत का मुर्तकिब करार दिया कुछ लोगों को। 4 जजेस को कहा गया कि बादी नजर में तौहीने अदालत उन्होंने की है। उन 4 जजों में से 3 जज एक बेंच में बैठे और उन्होंने यानी कि मुल्जिमों ने खुद केस को सुना और उस केस को उड़ा दिया। और जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ऐसे जैसे जैसे केंचुए के ऊपर आप नमक डाल देना तो जैसे वो तड़पता है, ऐसे आज हमें अदालत के अंदर तड़पते हुए नजर आए, ऐसे मुंह से झाग निकलती हुई नजर आई। और कहा यानी कि वकीलों को भी जुड़ गए, और बैरिस्टर सलाहुद्दीन को, शाहिद जमील साहब को जुड़ गए। आप लगता है हम ख्याल जजेस के सामने लेके जाना चाहते हैं केस को। यार मैं हैरान हो गया। और अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जमाल मंदुखेल साहब बोले ये क्या बात हुई, आपको हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक है, हम ये नहीं है, जैसा भी है नया निजाम है, लेकिन निजाम है फलाना है टिमकाना है। आप समझ रहे क्या कुछ हुआ। मैं ना जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले जो आज वापस लिए गए उसकी जरा तफसीलात फॉर्मली अपनी कमेंट्री से हटके जरा फॉर्मली आपके सामने रखता हूं क्या हुआ। जनाब, कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाप्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले जो है वो वापस ले लिए। क्या हुआ इन फैसलों में? दौरान समात आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समात के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने आईनी बेंच को विफाकी हुकूमत के फैसले से मुताल्लिक मौक़िफ़ से आगाह किया। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से विफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज के तौहीने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसलों पर नजरसानी की अपील का फैसला हुआ। समात के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस में अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है, क्या इस फैसले की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं है बल्कि सबको है, जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क्यामत आ गई थी, यह भी अदालत है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। सारी मुझे लगता है ढकोसलेबाजी हो रही है। माफ कीजिएगा मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं, ढकोसलेबाजी। कोई परेशान ना हो, इदारे को कुछ नहीं होता। बेड़ा गर्क कर दिया, अभी भी कहते कुछ नहीं होगा, बेड़ा गर्क कर दिया। 5वें नंबर पर बैठकर आप सबसे सीनियर जज को ये कहानियां सुना रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समात 27 जनवरी को होगी, फिर समात अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर होगी? समात के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गया, क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे? जस्टिस अजन अजहर रिजवी ने भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन से सवाल किया क्या बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार उसी जज के पास था? जस्टिस नईम अफगान ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा क्या हमें लगता है कि तमाम तनाज़े के जिम्मेदार आप हैं? ठीक है, इससे भी ऊपर बातें हुई खाम ख्याल जजिस की, और ये वो बहुत जो कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूं। सारे नंगे हो गए ना पॉइंट, सब नंगे हो गए, खुल डला के सब कुछ हो गया, नंग दलंग हो गए, सबको पता चल गया, कोई भी अपने आईनी कपड़ों में नहीं रहा। ये सूरत हाल है। इनका भी सबका सूत्र होगा इंशाअल्लाह नज़ीम। ये 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट ही सुनेगी। उसके लिए खैर कोशिश की है या अफरीदी साहब ने 8 नवे जज 11 फरवरी को पहले पा दो, उत्थे उनकी फुल कोर्ट की कहानी बनने लगी। इधर 8 जज नए डालना है, 8 जज आएंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है हवा बदलेगी और इनको नकेल पड़ेगी
और आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।